जय माता दी, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घर की शुभता और अशुभता के बारे में बात करेंगे। किन कारणों से घर में शुभता और अशुभता आती है, कर्म किस तरह से करते हैं तो क्या उसका फल मिलता है, कुछ खास जानकारी रहेगी इस वीडियो में। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। कुंडली विश्लेषण करवाना है, वास्तु संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको नंबर मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं क्या कर्मों से शुभता और अशुभता आती हैं, इस बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे कर्म ही जीवन में भाग्य का निर्माण करते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं ऐसा ही हमें उसका फल मिलता है। ये शास्त्रों में भी कहा गया और सही बात भी है कि हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। इन कर्मों में शुभता और अशुभता की तरंगें बनी रहती हैं। और जैसे कि अगर हम घर में का वातावरण अच्छा रखेंगे तो घर का वातावरण अच्छा रहेगा तो आपका जीवन भी अच्छे से चलेगा। जैसे कि अशुभ कर्म हमने करे हैं कोई, तो उसकी तरंगें इकट्ठी होकर जीवन को प्रभावित करती हैं। और जीवन को प्रभावित करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की जगह नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे कि हमारी छोटी छोटी आदतें भी अशुभता का और शुभता का कारण बनती है। जैसे क्या, कुछ इस बारे में भी बात करेंगे। जैसे अगर आप घर में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो जहाँ पे घर परिवार में लड़ाई दंगा होता है, कलह होता है, मनमुटाव रहता है, वहाँ भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव रहता है। ये भी भाग्य को डिस्टर्ब करता है और भाग्य आपका साथ नहीं दे पाता है। इसी प्रकार आप घर में बाहर से आते हैं, गंदे जूते चप्पल लाते हैं और पूरे घर में आप घूमते हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है। और घर में से जूते चप्पल से फिरना, मतलब कि बाहर वाले गंदे जूते चप्पल से आप घर में रखना, ये भी आपके लिए परेशानी खड़ी करता है। गंदे जूते चप्पल घर के अंदर प्रवेश करने से बचे। कपड़े, जैसे गंदे कपड़े आप इकट्ठे कर लिए, अपने 8 दिन 15 दिन इकट्ठे करते ही गए हैं, उसके बाद आप साफ करते हैं तो क्या है, गंदगी घर में नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है। वहाँ भी आपका भाग्य साथ नहीं देता है। ग्रह के प्रभाव, मतलब कि अच्छे ग्रह आपके कमज़ोर होने लग जाते हैं। घर का बाथरूम गंदा होने से भी दिक्कत आती है जीवन में। क्या दिक्कत आती है, इस बारे में भी बात करेंगे, उपाय के बारे में भी बात करेंगे हम। घर में अगर आप बिस्तर, आपका बेड है वो भी बिखरा हुआ पड़ा है, आप सोए हैं, आपकी जैसे सो के उठे सुबह, ऐसा कैसा आपने बिस्तर छोड़ दिया, ना तकिया सही जगह पे रखा, ना रजाई जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको सही नहीं करा, गादी का चादर सही नहीं करा और उठ के आप चल दिए या आप दूसरा काम करने लग गए। दिन भर ऐसा ही पड़ा रहता है। रोज़ रूटीन में अगर ऐसा रहता है, उससे भी भाग्य का, किस्मत का कनेक्शन रहता है, वो भी किस्मत आपका साथ नहीं देती है। ग्रह की भी बात करेंगी। अगर आप इस तरह से बिस्तर का अनादर करते हो, इस तरह से आप सही से साफ नहीं रखते तो शुक्र कमज़ोर होता है, सुखों की कमी महसूस होती है जीवन में। इसी प्रकार अगर आपके घर में किताबें, पेन जैसी जो भी चीज़ें हैं, बच्चे ने किया या बड़ों ने किया, पूरा डिस्टर्ब होके पड़ा है आपके यहाँ पे, हर जगह पेन पड़े, हर जगह किताबें पड़ी, तो इससे भी बुध ग्रह आपका डिस्टर्ब होता है। आपको यहाँ पर भी परेशानी देखने में आती है। घर में पूजा स्थान अव्यवस्थित हो, साफ सुथरा नहीं है, तो बृहस्पति आपके कमज़ोर होते हैं। ग्रह का संबंध भी होता है गंदगी से, बृहस्पति कमज़ोर हो जाते हैं। और बृहस्पति अच्छे होने के बाद भी भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाता है। पूजा स्थल अगर आपका साफ़ सुथरा नहीं है, वहाँ पे गंदगी है और आप पूजा भी कर लेते हैं, साफ़ सफाई नहीं करते हैं, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने में आती है। नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा होता है। पूजा स्थल को भी साफ़ सुथरा जरूर रखिए। जैसे घर का माहौल पवित्र रहना चाहिए। घर का माहौल पवित्र कैसे, कि गंदे वाक्य का इस्तेमाल घर में ना करें, घर में लड़ाई ना करें, झगड़े ना करें, और साथ में घूम घूम कर खाना ना खाइए। अगर आप 1-2 दिन किया तो रोज़ के रोज़ वही मत रखें कि आप घूम घूम के खाना खा रहे हैं और आप गलत चीज़ का सेवन कर रहे हैं, मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, या फिर आप शाकाहार और मांसाहार दोनों का सेवन कर रहे हैं और इस तरह से एक ही बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप गंदगी पैदा होती है और यहाँ भी दिक्कत आती है लाइफ में। शुद्धता जरूर रखें अपने घर में। जूठे बर्तन इधर उधर ना पटके और साफ, जहाँ पर बर्तन मारने की जगह हो वहीं आप बर्तन रखें, नहीं तो दिक्कत आती है। खाने की बर्बादी करने से भी भाग्य का साथ नहीं मिलता है। जैसे आपने खाना खाया और आधा खाना खाया और आधा आपने जूठा छोड़ दिया, कूड़े में डाल दिया, उससे भी भाग्य खराब होता है और किस्मत कनेक्शन में दिक्कतें आती है। जो किस्मत है आपकी वहाँ पे वो दिख जाती है और ग्रह का प्रभाव भी बढ़ जाता है, मतलब कि कमज़ोर हो जाते हैं ग्रह। ये चीज़ें, इन चीज़ों का सावधानी जरूर रखना है आपको।
अब क्या करना है, अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, घर में नेगेटिव एनर्जी और परेशानी है, तो इसका उपाय भी आप ज़रूर करें। सबसे पहले अपने घर को साफ़ सुथरा ज़रूर रखें। घर में आने से पहले जो भी जूते चप्पल बाहर के वो बाहर उतार के रखें, अंदर के अंदर रखें। थोड़ा नियमों का पालन जरूर करें नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। दूसरा, जैसे कि अपने घर में थोड़ा समय आप पूरा परिवार पूजा उपासना जरूर करें, या हफ्ते में एक बार पूरा परिवार बैठकर पूजा उपासना करें अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। जो भी बन सके, और घर की यथाशक्ति मतलब सफाई करें, जो भी बन सके साफ सफाई जरूर रखें। थोड़ी सफाई, ज़्यादा सफाई, पर साफ सफाई जरूर रखें। घर में गंदगी ना फैलाइए, और अगर फैली हुई तो उसे समेट लीजिए। घर में पानी की बर्बादी ना होने दें। घर में पानी की बर्बादी होने से चंद्रमा कमज़ोर होता है और जीवन में परेशानी बनी रहती है। और घर का माहौल ऐसा वातावरण बना के रखें कि शांति पूर्वक रहे, ना ज़्यादा चिल्ला चोट हो, ना ज़्यादा लड़ाई हो। शांति से बना के रखें घर में। सप्ताह में एक बार धार्मिक स्थल पर जरूर जाइए, या धार्मिक कार्य अपने घर पे करिए। सभी एक साथ बैठे, घर के सदस्य, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ में भी बैठ सकते हैं, हवन में भी बैठ सकते हैं, मंत्र का जाप करने में बैठ सकते हैं, या ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। कम से कम आधा घंटा सभी यही सदस्य घर के एक दिन जरूर बैठे। शनिवार को घर में मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाइए। अगर घर में परेशानी ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा और परेशानी ज़्यादा दिख रही है, पितरों की कृपा चाहिए, तो शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर आप सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाइए। घर से बाहर घर में एक सफ़ेद गाय या हाथी की मूर्ति जरूर रखिए। अपने घर में अगर परेशानी है तो निश्चित रूप से ये परेशानी दूर होगी। आपको जो बताया वो तो करना है, साथ में आप सफ़ेद गाय की या सफ़ेद हाथी की मूर्ति अपने घर में ज़रूर रखें। ऐसे करने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा कम होगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। घर में जैसे वातावरण है चिल्लाने का, चीखने का, गुस्सा का, लड़ाई का, इसे भी आप रोकिए धीरे धीरे करके। इसका समाधान करें जैसे भी बन सके। घर के बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि आपसे जो बड़े हैं उनके साथ अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो केतु और बृहस्पति आपके कमज़ोर होंगे। घर की भी बात हम साथ में कर रहे हैं। अगर घर का वातावरण आप अच्छा रखते हैं तो आपके बृहस्पति मजबूत होंगे, केतु मजबूत होंगे। बड़े बुजुर्ग जो भी आपके घर में हैं उनके चरण छुए, उनकी सेवा करें जो भी बन सके। घर की महिलाएँ भी अच्छे काम करें और अच्छे संबंध को बनाए रखें। मतलब कि महिलाएँ का भी हाथ होता है कि घर का वातावरण कैसा रहे, वो भी थोड़ा समझ के कार्य करें तो बहुत ही अच्छा है। जो भी आपके घर में परेशानी है उसे कैसे समझें और उसे कैसे दूर करें, वो आपको समझना है। सबसे मेन चीज़ है, अगर हम आगे इस टॉपिक पे बात भी करेंगे कि आप अपने घर का वातावरण कैसे सुधार सकते हैं, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर हो सकती है, और आपके रिश्ते कैसे सुधर सकते हैं, इस विषय में भी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। पर कुछ सावधानी इस तरह से अगर आप पहले पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका घर में जो भी दिक्कत है वो दूर तो होती है। घर के बच्चे भी है तो वहाँ भी उनका भी ध्यान रखें, फालतू में उसे मारे कुटे नहीं। और घर में अगर बच्चे गलत कार्य कर रहे हैं, गलत सीख रहे हैं, तो उसे समझाइए बैठ के। तो ये कुछ सावधानी अगर आप रखते हैं तो निश्चित रूप से घर का वातावरण अच्छा रहेगा और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अशुभता है वो दूर होगी, शुभता में परिवर्तन होगा। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, कुछ सावधानी रखते हैं अपने घर में, तो निश्चित रूप से घर का वातावरण अच्छा रहेगा, वास्तु दोष भी आपका दूर होगा और भाग्य का साथ भी मिलेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।